इन दिनों देश भर में अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी का विरोध हो रहा है। पुतले जलाए जा रहे हैं और कांग्रेस से लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है वो अमित शाह से इस्तीफे की बात कर रही है कि अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह माफी मांगे। इस मामले में तरह तरह के लोग, तरह तरह की पार्टी कूद रही है। एनडीए के खुद के अपने जो दल हैं वो दल भी बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगने चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान है। एनडीए के दल जयंत चौधरी की हम बात कर रहे हैं, आरएलडी की राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि अमित शाह ने गलती की है, अमित शाह को माफी मांगने चाहिए। सब लोग इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। तो बॉलीवुड की क्वीन, झांसी की रानी कहे जाने वाली कंगना रनौत कैसे चुप बैठती। कंगना रनौत काफी गुस्से में है। गुस्से का लेवल जब बयान आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि गुस्से का लेवल कितना ज्यादा है। उनका बस चले तो एक एफआईआर लेकर वो भी थाना पहुंच जाए। क्या कह रही है कंगना रनौत, एक बार ये हेडलाइंस को देखे। कंगना रनौत को यह आपत्ति है कि राहुल गांधी संसद में डोले सोले दिखाते हुए आते हैं। धक्का मुक्की कांड पर कंगना ये बयान दी है कि राहुल गांधी जब संसद में एंट्री करते हैं तो डोले सोले दिखता है। अरे भाई, जब जिम करते हैं तो डोले सोले दिखेगा ही। लेकिन कंगना रनौत को इससे भी आपत्ति है कि राहुल गांधी जो है जिम जा रहे हैं, राहुल गांधी बॉडी बना रहे हैं और राहुल गांधी डोले सोले रखते हैं। कंगना का बस चले तो इस पे भी एक एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर डाल दिया जाए। अब तक कितनी एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर हो गई है आपको पता है। मामला क्या था कि अमित शाह ने संसद में भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। मामला ये था, विरोध प्रदर्शन ले ये था। लेकिन इस मामले को किस तरीके से मिटाने के लिए, इस मामले को दबाने के लिए परसों संसद में जो है धक्का मुक्की के मामला को हाईलाइट किया गया और ये आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जो है वो धक्का मुक्की किए, संसद को, जो सांसद थे उनको घायल किए बीजेपी के। आज वो सांसद लोग जो है वो आईसीयू में दोनों भर्ती है और मलहम पट्टी उनका वहां पे चल रहा है। जो लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि आप जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने ला दे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने जो है बीजेपी नहीं ला रही है। संसद में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है तो फिर सीसीटीवी फुटेज सामने ला दे, साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि राहुल गांधी ने कितना कस के धक्का मारा। ठीक है भाई, जिम करते हैं, बॉडी शॉडी है तो धक्का भी मारेंगे तो एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा तेज धक्का लग जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन कोई आदमी जिम जाना छोड़ दे, मतलब सांसद है तो जिम जाना छोड़ दे, बॉडी बनाना छोड़ दे। आपको आपत्ति ये है कि डोले सोले रखते हैं, मतलब बीजेपी के सांसद को क्या आपत्ति हो रही है जरा सोचिए आप कि राहुल गांधी जिम क्यों जाते हैं, राहुल गांधी डोले सोले क्यों बनाते हैं। अब डोले सोले है तो दिख रहा है, टी शर्ट में दिखता होगा, तो इसको लेकर कंगना रनौत को आपत्ति है। अब कई यूजर है, देखिए बीजेपी के सांसद है, माननीय है, सब बात ठीक है, लेकिन इस पे हंसी तो बनेगी कि किसी को जिम जाने के ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, आप कहिए कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, बहुत गलत काम किया, उनके उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ये सब कहिए। लेकिन डोले सोले बनाते तमाम बातें कह रही है। अब देखिए इसमें KRK है, बॉलीवुड की एंट्री हो गई है, फिल्म क्रिटिक्स है KRK। अब सब लोग कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं KRK भाई, देख लीजिए जरा सा। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बॉडी को लेकर उनकी आलोचना की है। कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो सबको अपने डोले सोले दिखाकर डराते हैं, लेकिन कंगना जी आपकी नजर राहुल गांधी के डोलों पर जाती ही क्यों है, चक्कर क्या है। तब इनसे ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि देखिए राहुल गांधी एलिजिबल बैचलर है, कुछ भी है तो सिंगल है। ठीक है, उम्र उनकी बढ़ रही है लेकिन है तो सिंगल ही। और कंगना रनौत भी सिंगल है, उनकी भी उम्र बढ़ी है। लेकिन अब कंगना रनौत की जो नजर है वो राहुल गांधी के डोले सोले पे रहती है, ये जो KRK कह रहे हैं। अब देखिए बाकी पत्रकार वो क्या कह रहे हैं, अनिल है पत्रकार है, वो क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए आप। मंडी के सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की आलोचना की। कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो सबको अपने डोले सोले दिखाकर डराते हैं। ये पत्रकार कह रहे हैं कि डराते हैं। कंगना रनौत जी, आप राहुल के डोले सोले देखती ही क्यों हैं और आप कब से डोले सोले से डरने लगी। ऋतिक रोशन के डोले सोले के आगे राहुल गांधी के डोले सोले तो कुछ भी नहीं है। ये पत्रकार कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन के डोले सोले तो देखा है आपने, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है राहुल गांधी का। तो अब देखिए जैकी यादव में पत्रकार क्या कह रहे हैं, जलो मत बराबरी करो, राहुल गांधी की फिटनेस बहुत लोगों में देखी नहीं जा रही है। हाल ही में संसद वाले घटनाक्रम पर कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में जिम ट्रेनर की तरह बाइसेप्स दिखाते हुए आते हैं। अब ये बात जो है वो जैकी कह रहे, तो तमाम जगह ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जो है वो जिम करते हैं, टोले सोले दिखा के आते हैं। अब इस पे भी लोग कह रहे हैं कि जो है जिम क्यों करते हैं, डोले सोले क्यों दिखा रहे, इस पे जो है कंगना रनौत की आपत्ति है। देखिए हमने कहा था आपको कि अगर कंगना इतनी नाराज हैं, अगर कंगना का बस चले तो इस पे भी एफआईआर हो जाए कि राहुल गांधी डोले सोले क्यों बनाए हुए हैं और ये डोले सोले के साथ जो है वो संसद में क्यों आते हैं। देखिए अब तक क्या क्या एफआईआर हुई, किन धाराओं में हुई,
सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। लगातार कांग्रेस कह रही है कि आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, लेकिन धाराओं का नाम आपको बताते हैं। धारा 109 हत्या का प्रयास, दूसरा धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, तीसरा धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, चौथा धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, पांचवा धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, छठा धारा 351 धमकी देना। तो ये तमाम जो है 6 धारे जो है वो राहुल गांधी के ऊपर लगा दिए गए। अगर इन धाराओं में राहुल गांधी को सजा होती है तो समझिए कि सांसद सदस्यता भी जाने का डर है यहाँ पे कि सांसद सदस्यता चला जाएगा। कुल मिलाकर तमाम पैतरेबाजी, तमाम कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो मुद्दा जो बीजेपी चाह रही थी कि वो मामला तब जाए जो अमित शाह ने बयान दिया था। एक बार आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं, वो मैंने एक बार फिर आप देख लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो इसी बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ। कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस जो है वो क्या कह रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें कि देश भर में किस तरीके से कांग्रेस जो है फिर एक आंदोलन शुरू करने वाली है। मामले को 4 दिन हो गया, लेकिन मामला कहीं से भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको वो बताएंगे कि एनडीए का जो दल है, जयंत चौधरी, वो क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी का क्या बयान आया है इस मामले पे। क्योंकि अंबेडकरवादी लोग हैं, चाहे आप बात कर लें चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, या फिर बिहार में दल देख लें जीतन राम मांझी को देख लें, या फिर आप रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका दल देख ले, अठावले का दल देख ले, अनुप्रिया पटेल का दल देख ले। तो ये सब जो तमाम पार्टी है ये दलितों के वोट बैंक पे आधारित है, उनकी बात करती है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस तरह आपत्तिजनक जो बयान आया है, उस पे लेकर जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी तो है, लेकिन अब जो है एनडीए के जो दल हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अमित शाह को लेकर क्या कहा वो बताएंगे, उससे पहले कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो वीडियोस भी देखिए आप। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे, और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। देखिए अब एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें जो आरएलडी है वो क्या कह रही है, देखिए कह रही है कि रही बात हम सरकार में शामिल हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जिनको हम भगवान मानते हैं उनके खिलाफ गलत सुने। गृह मंत्री जी से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह बयान कोई छोटा बयान नहीं है। अब देखिए एनडीए के जो दल हैं जो साथ में, उनका भी मानना है कि ये छोटा बयान जो है अमित शाह ने नहीं दिया जो वो बोलकर और चुपचाप जो है निकल जाएंगे, तो उनको जो है माफी मांगना पड़ेगा। और कांग्रेस तो अड़ी हुई है कि अमित शाह है वो जो है इस्तीफा दे, अमित शाह माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपडेट अगर दे दे तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे निकल गए। खबर है कि कुवैत गए हैं और 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत गया है, ये खबर निकल के आ रही है। देश में हलचल है, माहौल गर्मा गर्मी है। नीतीश कुमार भी नाराज बताया जा रहा है, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और अमित शाह को लेकर के भी अपडेट है कि अमित शाह पटना जा रहे हैं। ये चीजें कितनी बढ़ती है, देखिए मौजूदा राजनीति में जो है अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना, कोई अपमान करे और चुपचाप निकल जाए तो ये बड़ा जो है वो संभव बिल्कुल नहीं है। उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। 2024 में आपने देखा कि बीजेपी ने को खामियाजा भुगतना पड़ा जब वो बयान वायरल हो गया जिसमें कहा गया कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री की वीडियोज एक वायरल हुई थी। तो अब जो खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी अगर अमित शाह पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय 2025 में बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है अभी जो मूड है उनका, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं और कुछ बड़ा कदम वो उठा सकते हैं बिहार में। तो फिलहाल खबर यही है कि राहुल गांधी पे तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज है। कंगना रनौत का जो बेतुका बयान भी आ गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।